छिपी हुई ताकत है। यही ताकत कारखानों से लेकर ऊंची ऊंची इमारतों तक हर चीज को चलाती है। तो आज हम मिलकर उसी गुमनाम हीरो के राज खोलेंगे जो ये सब कुछ मुमकिन बनाता है। जरा एक पल के लिए सोचिए उस बेहिसाब बिजली के बारे में जो इन बड़ी बड़ी इमारतों और मशीनों के अंदर से गुजरती है। मतलब हम एक ऐसे स्केल की बात कर रहे हैं ना, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यही वो पावर है जो हमारी आज की मॉडर्न दुनिया को चला रही है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी जबरदस्त पावर को आखिर काबू में कैसे रखा जाता है? वो क्या चीज है जो इसे कंट्रोल से बाहर जाने से रोकती है? और कौन है जो ये पक्का करता है कि ये पावर दिन रात 24 घंटे सेफ, एफिशिएंट और पूरी तरह भरोसेमंद बनी रहे? तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए ना हमें इसकी एकदम जड़ में, इसकी बुनियाद में जाना होगा। और वो बुनियाद है 3 फेज सिस्टम। समझिए, ये इंडस्ट्रियल पावर की दुनिया की भाषा को समझने की चाबी है। तो सवाल उठता है, ये 3 फेज सिस्टम आखिर है क्या भला? देखिए, एक 3 फेज सिस्टम में 3 अलग अलग ऑल्टरनेटिंग करंट होते हैं। अब मजे की बात यह है कि ये तीनों एक साथ नहीं चलते, नहीं, बल्कि जानबूझकर इन्हें एक दूसरे से 120 डिग्री आउट ऑफ फेज रखा जाता है। और इसी सटीक टाइमिंग का कमाल है कि हमें एक लगातार, बिना रुके एक जैसी पावर मिलती है। ये सिंगल फेज सिस्टम की तरह नहीं है, जहां पावर में एक तरह का उतार चढ़ाव, एक धड़कन सी होती है। पर ये इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी क्यों है? अच्छा, ऐसे समझिए, घर में बल्ब जलाने वाली सिंगल फेज पावर के बारे में सोचिए। काम तो करती है, पर उसकी पावर डिलीवरी में ना हल्के हल्के उतार चढ़ाव होते हैं। अब इसकी तुलना 3 फेज से कीजिए। ये एक जैसी, एकदम स्मूथ, बिना रुकावट वाली पावर देता है। और यही वो पावर है जो हमारी दुनिया को चलाने वाली बड़ी बड़ी ताकतवर मोटरों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के गुमनाम हीरो की, इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल। तो अब वक्त आ गया है इस बक्से को खोलने का और ये देखने का कि इसके अंदर आखिर क्या जादू छुपा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ तांबे की कुछ छड़ें नहीं हैं। नहीं, ये हैं बस बार्स। इन्हें आप पैनल के अंदर का सुपर हाईवे समझ सकते हैं, जो भारी मात्रा में बिजली को बहुत ही सेफ तरीके से अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाते हैं। इसके बाद बारी आती है कॉन्टैक्टर की। इसे आप एक तरह का हैवी ड्यूटी, बिजली से कंट्रोल होने वाला स्विच मान सकते हैं। इसका काम सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, मोटर को ऑन और ऑफ करना। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उस भारी भरकम करंट को संभालता है जो एक आम घरेलू स्विच को तो पल भर में जलाकर राख कर दे। फिर आता है मोटर का पर्सनल बॉडीगार्ड, ओवरलोड रिले। इसका काम है लगातार मोटर में जाने वाले करंट पर पैनी नज़र रखना। अगर कभी मोटर बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगे, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा करंट खींचने लगे, तो ये रिले फौरन एक्शन में आ जाता है और पावर को काट देता है। क्यों? ताकि मोटर ज़्यादा गर्म होकर जल ना जाए। बिल्कुल एक पर्सनल ट्रेनर की तरह जो कहता है, बस अब बहुत हुआ, ब्रेक ले लो, ठीक इससे पहले कि कोई चोट लग जाए। और ये है पूरे ऑपरेशन का दिमाग, PLC यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये एक मजबूत इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है जो सब कुछ अपने आप यानी ऑटोमेट करता है। एक सिंपल स्टार्ट स्टॉप कमांड से लेकर मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने जैसे कॉम्प्लेक्स काम तक सारे स्मार्ट फैसले यही PLC लेता है। तो चलिए एक बार फटाफट दोहराते हैं। बस बार पावर को बांटता है, सर्किट ब्रेकर बड़े बड़े फॉल्ट से बचाता है, कॉन्टैक्टर मोटर को ऑन ऑफ करता है, ओवरलोड रिले उसे ज़रूरत से ज़्यादा काम करने से रोकता है, और PLC पूरे ऑपरेशन को ऑटोमेट करता है। मतलब हर एक पुर्जा अपनी जगह पर बहुत ही ज़रूरी भूमिका निभा रहा है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। ये पैनल किसी बंद कमरे में आराम से काम नहीं करते। नहीं, ये तो अपने आसपास के माहौल से लगातार एक जंग लड़ रहे होते हैं। तो चलिए मिलते हैं इनकी विश्वसनीयता के 4 खामोश दुश्मनों से। जैसा कि थर्मल एज का एक कोट कहता है, पर्यावरण का असर धीरे धीरे और अंदर ही अंदर होता है। मतलब जो नुकसान होता है ना, वो एक झटके में नहीं होता, वो धीरे धीरे समय के साथ पनपता है और अक्सर तब तक नजर ही नहीं आता जब तक कि बहुत देर ना हो चुकी हो। तो ये दुश्मन है कौन? पहला, बहुत ज्यादा गर्मी जो अंदर के कंपोनेंट्स को बिल्कुल भून सकती है। दूसरा है धूल और गंदगी जो चलती फिरती मशीनों को जाम कर सकती है। तीसरा, हवा में मौजूद केमिकल्स या नमक से होने वाला जंग यानी क्षरण। और चौथा है लगातार होने वाला कंपन जो धीरे धीरे हर कनेक्शन को ढीला कर देता है। तो सवाल ये है कि ये पैनल इन सब से बचते कैसे हैं? वेल, इंजीनियर्स ने बचाव के लिए एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तैयार की है। आइए देखते हैं
कि ये पलटवार कैसे करते हैं, और इनके उपाय काफ़ी स्मार्ट हैं। जैसे हवा में उड़ने वाली धूल से बचने के लिए ये सीलबंद बक्सों यानी इनक्लोजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नीमा 12 रेटिंग वाले, और साथ में फिल्टर्ड फैन सिस्टम भी लगाते हैं। और पानी और नमी से लड़ने के लिए उसके लिए है वाटर टाइट इनक्लोजर जैसे नीमा 4X, और साथ ही कंपोनेंट्स पर खास तरह की प्रोटेक्टिव कोटिंग्स भी की जाती हैं। लेकिन कभी कभी दुश्मन अंदर ही अंदर पनपने लगता है, जहां कोई देख नहीं सकता। और यहीं हम एक असली दुनिया के केस पर आते हैं, जहां एक ऐसी ही अदृश्य समस्या को पकड़ा गया, और वो भी थर्मल इमेजिंग की अविश्वसनीय शक्ति की मदद से। तो एक खतरनाक इलेक्ट्रिकल ओवरलोड जैसे हमारी आंखें नहीं देख सकती, वो असल में दिखता कैसा है? ये देखिए, ऐसा दिखता है। ये जो थर्मल इमेज है, इसमें 2 कॉन्टैक्टर ओवरलोड दिख रहे हैं। देखिए कैसे ठंडा बैकग्राउंड तो बैंगनी है, लेकिन एक कंपोनेंट चमकीले पीले और नारंगी रंग में एकदम धधक रहा है। ये चमक असल में गर्मी है, जो बता रही है कि कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है। और यहाँ सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है इसका तापमान। ये जो खराब हो रहा कंपोनेंट है ना, ये 110.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। सोचिए, उबलते हुए पानी से भी ज़्यादा गर्म, मतलब आग लगने का एक बहुत बहुत बड़ा खतरा। और जो जांच का डेटा है वो भी यही बात कह रहा है। देखिए, अधिकतम तापमान जिसे यहाँ R1 से दिखाया गया है, वो आसपास के तापमान से पूरे 76 डिग्री ज़्यादा था। ये आंकड़े किसी भी शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते कि मामला कितना गंभीर था। और जानते हैं इस सब की वजह क्या थी? हैरानी की बात है, वजह बहुत ही सिंपल थी। प्रोसेस में लगे फिल्टर्स जाम हो गए थे। इस वजह से फैन मोटर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, वो ओवरलोड हो गई, और नतीजा कंट्रोल पैनल के कंपोनेंट्स हद से ज़्यादा गर्म हो गए। मतलब एक छोटी सी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम ने एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है? यही कि ये गुमनाम हीरो, ये कंट्रोल पैनल सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप हमारी दुनिया को नहीं चलाता। थर्मल इमेजिंग जैसे सही टूल्स के साथ ये हमसे बात भी करता है। ये हमें बताता है कि उसे कब मदद की ज़रूरत है, और इस तरह ये किसी बड़ी अनहोनी को होने से पहले ही रोक देता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। ज़रा सोचिए, ऐसे और कौन कौन से अदृश्य सिस्टम हैं जो ठीक इसी पल हमारी इस इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया को बिना रुके सुचारू रूप से चलाने के लिए काम कर रहे हैं।